नॉर्वे शतरंज 2026 के पांचवें राउंड में महिला सेक्शन में आमना सामना हो रहा है चीन की जू जिनेर और भारत की दिव्या देशमुख का। जू जिनेर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कैंडिडेट की लगातार दोनों बाजियों में दिव्या को हराया था। दिव्या जो फिलहाल इस टूर्नामेंट में लीड कर रही हैं, लीड करने के करीब हैं मैं कहूँगा। क्या कैसा प्रदर्शन करती हैं, एक महत्वपूर्ण बाजी रहेगी ये। D4 खेल के शुरुआत कर दी है यहाँ पर जिनेर ने। दिव्या ने D5 खेला है। जब आप किसी खिलाड़ी से 2 बार हार जाएं तो आप पूरी कोशिश करते हैं तीसरी बाजी में मामले को पलटा जाए, अदरवाइज़ ये वन साइड अफेयर बन सकता है। यहाँ पर C4 E6 होता हुआ नाइट C3 यहाँ पर बाहर आ गया है जो जिनेर का। लगातार कैमरामैन जो है वो फोटोग्राफ्स लेने आ रहे हैं। यहाँ पर नाइट F6 यहाँ पर आता हुआ और जिनेर ने पॉन इंटू D5 मार दिया है। और यहाँ पर दिव्या ने भी एक्सचेंज वेरिएशन यहाँ पर होता हुआ बिशप G5 QGD एक्सचेंज वेरिएशन यहाँ पर होता हुआ और बिशप G5 खेल दिया गया है। C6 यहाँ पर दिव्या ने खेला है और यहाँ पर E3 खेल दिया है जो जिनेर ने। तो सॉलिड रखते हुए अपने डार्क कलर के बिशप को बाहर निकाला, पॉन चेन को क्लोज किया, जो कि सबसे स्टैंडर्ड तरीका है। दिव्या ने बिशप E7 खेल दिया है। यहाँ पर बिशप D3 आता हुआ और नाउ अभी दिव्या खेलती हैं नाइट BD7। देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या आने वाली है। दिव्या ने यहाँ पर खेला है। फाइनली जूनियर ने नाइट F3 मतलब कैसल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं यहाँ पर। और दिव्या ने यहाँ पर खेला है नाइट F8 वेरिएशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन होती है नाइट F8। आप यहाँ पर अपने नाइट को जो है E6 लेके जाते हैं। पहले ही बिशप H4 कर दिया उन्होंने, अदरवाइज़ यहाँ पर G6 नाइट G7 और बिशप F5 की एक लाइन आती है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, धीमी होती है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग। खैर दिव्या ने खेला नाइट H5 डायरेक्ट, बोला कि क्या आप बिशप से बिशप एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज एनीवे हम मार देंगे। सो बिशप इंटू E7 और यहाँ पर डेफिनेटली क्वीन इंटू E7 दिव्या खेलेंगी। और आप कह सकते हो कि बिशप की के विदा होने के बाद यस स्टिल वाइट के पास स्लाइड फेवरेबल पोजीशन होती है कैसल, क्योंकि डेवलपमेंट में वाइट काफ़ी आगे है। आपका एक नाइट यहाँ है, एक नाइट यहाँ है, बिशप निकला नहीं है और कैसल नहीं हुआ है, जबकि वाइट कंप्लीट डेवलपमेंट कर चुका है। और लेकिन कोई वीकनेस नहीं है ब्लैक के कैंप में और यही एक रीज़न है। G6 खेला है यहाँ पर दिव्या ने। सो दिव्या आज जो लाइन मुझे लग रहा है खेलने की कोशिश कर रही है वो वही है नाइट G7 और बिशप F5। ये थोड़ा स्लो होता है लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में वाइट को देखना होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और यहाँ पर E4 आ चुका है बोर्ड पर। एक्चुअली टेक्निकली ये बाजी जो है ऑलरेडी माइनस हो रही है। पॉन इंटू E4, यहाँ पर बिशप इंटू E4 ही आएगा। यस बिशप इंटू E4 और अभी नेक्स्ट मूव में आप देखेंगे कि यहाँ पर रुक E1 आने वाला है। दिव्या ने खेला है नाइट F6 बिशप को चुनौती देते हुए, बट व्हाट अबाउट रुक E1 यहाँ पर। और उन्होंने खेल दिया है D5। यहाँ पर 14 चालों में ही जो जिनर की जो पकड़ है गेम में वो मजबूत हो रही है। यहाँ पर दिव्या ने पॉन इंटू D5 मार दिया है और नाइट इंटू D5 यहाँ पर मारते हुए जू जिनर। ये तो पोजीशन जितनी ओपन होगी उतनी डेंजरस हो सकती है। नाइट D5 बट कहने के लिए माइनस ज़रूर है लेकिन इतना आसान नहीं होगा। क्वीन इंटू D5 मारा उन्होंने। मैं बहुत ही हैरान हूँ कि उन्होंने ई फाइल का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से किया जा सकता था। और नाइट E6 पर आ गया है यहाँ पर, बट स्टिल दिव्या पोजीशन जो है वो माइनस है क्योंकि B7 दबा हुआ है यहाँ पर। और दोनों खिलाड़ी तेज भी खेले हैं। क्वीन B5 चेक यहाँ पर जो जिनर की तरफ से। क्वीन D7 खेलते हुए दिव्या बोल रहे हैं चलिए एक्सचेंज करें, एंड गेम में जाते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि जू जिनर शायद क्वीन E5 खेल सकते हैं। व्हाट, सारा एडवांटेज आपने गिफ्ट कर दिया। और ये पोजीशन तो दिव्या के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह से वो शुरुआत हुई थी, क्योंकि बिशप B7 काम नहीं कर रहा है यहाँ पर बिकॉज ऑफ रुक B8। तो उन्होंने खेला है नाइट E5, बट कहीं ना कहीं ये तो सॉल्व हो जाएगा पूरा बाजी। बिशप C8 दिव्या गई हैं और ठीक है, आप किंग भी E7 से रख के आप खेल सकते हैं। रुक आता हुआ यहाँ पर C1 पर। फिलहाल नाइट ने C7 का स्क्वायर कंट्रोल करके रखा है। कैसल कर लिया दिव्या ने यहाँ पर। अब उनको ये B7 का प्रॉब्लम बस जो है उसको सॉल्व करना है। रुक आता हुआ शायद यहाँ पर उन्होंने सोचा होगा कि ये बाजी जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी
लेकिन शायद उतना क्लियरली हो नहीं रहा है काम यहाँ पर। बिशप D5, दिव्या ने किंग G7 खेल दिया है। और उनका आइडिया जो बेसिकली है यहाँ पर कि धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम जो है सॉल्व किए जाएं, तो जो एक्चुअली में वाइट के पास थोड़ा सा एडवांटेज जैसी स्थिति है। अब यहाँ पर रुक को यहाँ से ए फाइल से निकालने की कोशिश है। ओके, B3 ये एक अच्छा आइडिया होता है जब कभी कभी आपका बिशप लॉक हो जाए और आपको लगे कि बिशप पोजीशन को बचा रहा है, तो आप बिशप को अंदर रख सकते हैं और कहीं और से हाथी निकाल सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि बिशप तो एक चाल में बाहर आ जाएगा जब भी गेम होगा। किंग F6 यहाँ पर F4 खेलते हुए दिव्या का फिलहाल धीरे धीरे ये हो रहा है कि सारे पीसेस अब काम में आ रहे हैं और वाइट के जो है वो 4 पीसेस जरूर हैं, लेकिन उसके बाद इंप्रूव नहीं हो रहा है। एक पोजीशन अच्छी आ गई है, उसके बाद इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। रुक D2 खेला है यहाँ पर दिव्या ने, फाइनली रुक B8 खेला है। और यहाँ पर नाइट C4 नाइट B6 थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, बट यहाँ पर किंग को लाती हुई जो जिन्हें स्टैंडर्ड तरीके से खेलते हुए यहाँ पर थोड़ा हट के सोचने की ज़रूरत थी। और बिशप अब यहाँ पर मेरे ख्याल से काले की हर समस्या का समाधान हो चुका है। रुक को डबल किया है यहाँ पर D फाइल पे। दिव्या बिशप E8 खेलते हुए, स्मार्ट चेस है ये, पीसेस को एक्सचेंज मत करिए, रखिए अभी जब तक कि वो और बेहतर स्थिति में नहीं आ जाते। नाइट C4 काफ़ी लेट गई हैं, अब तो A4 भी आ जाएगा। यस, A4 आ गया यहाँ पे। और B4 किया है उन्होंने। दिव्या ने नाइट C7 खेला है, बिशप को हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक्सचेंज करिए, हम एंड गेम पे चलते हैं। बिशप गया है यहाँ पर F3 और शायद दिव्या रुक इंटू D2 मार देंगी। एक रुक तो एलिमिनेट करना चाहिए यहाँ पर, उससे प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा। यस, रुक इंटू D2, यहाँ पर रुक इंटू D2। वाइट को बहुत शानदार पोजीशन मिली थी ओपनिंग में, लेकिन यहाँ पर नाइट E6 खेला है। स्टिल नाइट B6 थोड़ा डेंजरस हो सकता है। नाइट B6 आ गई हैं वो, हालांकि बिशप C6 के बाद लगती है पोजीशन संभली हुई। बिशप C6 यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे तो एक एंट्री ज़रूर होती है रुक के अंदर, अगर वो मारते हैं यहाँ पर बिशप इंटू C6, बट अंदर आने के बाद भी कुछ खास, ये बड़ा ब्लंडर होता है इवन किंग E8, क्योंकि दोनों मर रहे हैं। ओके ओके ओके, खैर मेन मैच में चलते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है। तो A3 हुआ, दिव्या ने किया H5, रुक आया ऊपर, सो दिव्या ने खेल दिया है रुक D3 के जवाब में बिशप B5, रुक E3 खेल दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर रुक D8। ब्लैक के पीसेस बेटर लग रहे हैं वाइट के पीसेस से। अब किंग को पीछे गए यहाँ पर, बिशप B7 जो है वो काम नहीं करता, क्योंकि रुक D2 भी जो है वो आपके पॉन भी ले लेता, खेला जा सकता था। खैर यहाँ पर किंग E2, दिव्या ने खेला किंग F8, रुक गया यहाँ पर C3 पर जूजेनेर का, रुक नाइट D4। अब पीसेस ब्लैक के अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन बेटर है वाइट के पीसेस से। यहाँ पर बिशप को पीछे खींचा है D1 पर, रुक से चेक यहाँ पर। यहाँ पर किंग F2 गई है यहाँ पर जूजेनेर, और दिव्या ने खेल दिया है रुक E6। घोड़े से पूछा एक सवाल जो कि मेन साफ दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है इन तीनों मोहरों में। नाइट इंटू A4, बिशप इंटू A4, बिशप इंटू A4 और रुक से चेक। किंग गैप पीछे यहाँ पर, ऐसा लगता है कि दिव्या के पॉन गए हैं, लेकिन रुक इंटू A2 भी मिल गया उनको, H2 मिल गया यहाँ पर, रुक D3 खेला है यहाँ पर, बट नाइट जो है नाइट गया है यहाँ पर F5। G3 पे भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, बिशप को हटे हैं ताकि पॉन बढ़ सके, घोड़े पर हमला किया है। ओ हाथी गिर गया था दिव्या का। दिव्या ने रुक A3 खेल दिया है, बिशप मार सकते थे क्या, मार देना चाहिए था। बिशप को B5, B6, बिशप C4, रुक C2, बिशप B3। टाइम कम है दोनों के पास, 40 चालें पूरी करनी है यहाँ पर। 40 चालें तो पूरी होगी, बट एक्चुअली 10 सेकंड का इंक्रीमेंट है सिर्फ। रुक B2 और A4, दिव्या ने किया है यहाँ पर H3, सॉरी H4, पॉन नाइट से मार दिया यहाँ पर करते हुए A5। दिव्या ने मार दिया पॉन इंटू A5, पॉन इंटू A5। ओ ये तो बड़ा ही डेंजरस अफेयर बन रहा है। किंग से चेक, किंग को चेक ताकि रुक जो है वो पीछे से आया जा सके यहाँ से। रुक F2, रुक को पीछे लगाया, रुक आते हुए D5 पर, नाइट को पीछे लेके आई है दिव्या, नाइट F5। यहाँ पर बिशप को C4 खेला है, एंड नाउ रुक A4। ओके,
यहाँ पर बिशप b5 खेल दिया उन्होंने, रुक इंटू a5 आ गया। ओ ये पॉन क्यों दिया? ओ किंग e7 और रुक b8 खेला है उन्होंने यहां पर, बट रुक से चेक, राजा कहां जाएगा? राजा ऊपर नहीं आ सकता, वरना ये चेक आ जाएगी, और अगर ये एंड गेम में आप गए तब तो आप हार। ओ ऊपर आई है वो। हाँ बट दिव्या ने भी एक्सचेंज के लिए नहीं गई क्या? एक्सचेंज के लिए नहीं जा सकती थी? किंग f2, दिव्या ने रुक c3 खेला। यहां पर नाइट d4 खेल देना था, क्योंकि वो पॉन मर रहा है शायद तक f4 का। एक बार नाइट d4 आएगा तो ये यहाँ पर बिशप आ नहीं सकता, बिशप को ये तो दिक्कत हो जाएगी। रुक c3, रुक d2 चेक, रुक d7, एडवांटेज आ गया था, फिर से चेक दिया यहाँ पर। किंग वापस ऊपर, फिर से चेक, किंग वापस नीचे। दिव्या ने आप खेला रुक c5 यहाँ पर, बिशप गया है यहाँ पर d3 पर, नाइट पीछे। ही तो गेम पलट गया पूरा, पॉन अप हो चुकी है दिव्या, और अब डिफेंड करना होगा यहाँ पर। और ये एक बड़ी चाल, क्योंकि नाइट d5 को अलाउ किया है उन्होंने। f4 का पॉन, मैं बोल रहा हूँ f4 का पॉन मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बिशप गलत जगह बैठा हुआ है। यस नाइट d5 गया है यहाँ पर, एक्चुअली में डिफेंड करने आप आओ। ओ आपने पॉन आगे बढ़ा तो ये पॉन आगे बढ़ जाएगा अब, और ये पॉन का अकेला होना अच्छा नहीं है। यहाँ पर बिशप नाइट f6, उन्होंने खेला बिशप b1, दिव्या ने खेल दिया किंग g7, और यहाँ पर किंग को ऊपर लाई है g3, बट ये एंड गेम दिव्या के लिए बेटर हो चुका है। तो जैसे ही गेम फास्ट टाइम कंट्रोल में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर जू जेनर की चालें जो है उनमें बेहतर जो स्थिति हो सकती थी, अब उनकी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होने लग गई। यहाँ पर रुक उन्होंने खेला है a7, और नाइट f4 चेक आ जाएगा अब यहाँ पर, और उनका जी पॉन दिव्या का काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। नो उन्होंने रुक को, व्हाट, ओ माय गॉड, नाइट f4 क्यों नहीं खेला? और यहाँ पर रुक इंटू c7 मार के एंड गेम जाना चाहिए था जू जिनर को। जू जिनर ने बोला नहीं, रुक के 6 खेलेंगे। दिव्या ने खेला यहाँ पर रुक e7, ये पोजीशन बेटर है डेफिनेटली, बट स्टिल साबित करना होगा आपको अपने मोहरों की एक्टिविटी से कि आप जीतेंगे कैसे इस पोजीशन को। किंग यहाँ पर f3 लेकर के आई हैं, और यहाँ पर नाइट f6, g4 की तैयारी, बिशप यहाँ पर c2 आता हुआ, रुक c7, बिशप पर अटैक, बिशप पीछे हटा, अभी रुक की भी लाइन खुल गई है, g4 भी आ रहा है, रुक b7। दिव्या टाइम गेन करने की कोशिश कर रही हैं, रिपीटिशन करते हुए 2 बार, और अब गई अंदर रुक b1 पर, रुक c1, बिशप पर अटैक, बिशप d3, रुक c3 यहाँ पर, किंग गया यहाँ पर d2। क्या पॉन g4 नहीं बढ़ना चाहिए अब उनको? नाइट d5 आई है, नाइट f4 का थ्रेट है, बिशप b1, अभी तो नाइट f4 जाना चाहिए। रुक b3 खेला, एक बार फिर से बिशप पर अटैक किया, बिशप को जैसे लॉक करना चाहती हैं। अब तो रुक b2 चेक देना पड़ेगी, या नाइट c3, नाइट c3 चेक। ओके ये एंड गेम बेटर है। ओ यहाँ पर पीस ही मर गया यहाँ पर जू जेनर का, और टाइम प्रेशर में जू जेनर लगातार गलतियां करती चली गई। ओपनिंग दिव्या की बेहद खराब थी, मिडिल गेम में उन्होंने वापसी की, और एंड गेम में जब टाइम कम था तब तो उन्होंने बेहतर खेला, कई बेहतर खेला जू जेनर से। तो कैंडिडेट में 2 बाजियां हारी दिव्या जू जेनर से, लेकिन नॉर्वे चेस में जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट में एकल बढ़त पर पहुंच गई हैं भारत की दिव्या देशमुख। ज़रूर आप कह सकते हैं कि पहले हिस्से में जहां तक ओपनिंग की बात थी, जो जेनर बहुत बेटर थी, लेकिन क्वीन एक्सचेंज के बाद कहानी जो है वो बदल गई। दिव्या को बहुत बहुत बधाई इस शानदार जीत के लिए, स्पेशली जब आप पिछले 2 बाजियां जो है हारे हों उसी खिलाड़ी से, ऐसे में वापसी करना मायने रखता है।